गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट संस्कृत का चैप्टर 12 कंकणश्च तुलोभेन, जिसमें हमने पिछले वीडियो में इस लेसन के पार्ट 1 की शुरुआत की थी। आज हम इस वीडियो में पार्ट 2 करेंगे, यानी कि हम अगला पैराग्राफ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब एक बाघ वो खुद जब बूढ़ा हो चुका है और एक शिकार की खोज में है, तब वह एक राह चलते मुसाफिर को वो अपनी बात के शकंजे में लेकर उसको ऊपर शिकार करना वो चाहता है। तो पिछली बार हमने कहा था कि जब ये एक पंडित जब ये बात कुछ राजपुत्रों को बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब एक मुसाफिर जब वो जा रहा था तब उसने सोचा कि इस जंगल के अंदर अगर मुझे और बाघ जो है वो सोने के कंगन के उसको लोभ देता है, तो वो मुसाफिर उस लोभ में आकर वो सोचता है कि शायद यह चीज़ तो इस जंगल के अंदर अपने भाग्य पर ही निर्भर हो सकती है। और वो आत्मसंदेह तो होता है, फिर भी वो कहता है यथा, यानी कि वो कहता है क्योंकि अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गतिर्जायते शुभा यत्रास्ते विसंसर्ग अमृतम तदपि मृत्युवे। यानी वो ये कहना चाहता है कि अनिष्टादिष्ट लाभ है अभी, यानी कि अनिष्ट में से इष्ट का लाभ हो तो भी न गति जायते शुभा, यानी कि शुभ गति होती नहीं है। अगर कुछ चीज़ हमें अनिष्ट में से इष्ट होने वाली हो, यानी कि खराब में से अच्छी होने वाली हो, खराब में से अगर हमें कोई चीज़ अच्छी चीज़ों का लाभ होता है तो भी हमारी जो गति है वो शुभ होती नहीं है। यत्रास्ते विष संसर्ग अमृतम, यानी इसमें ये बात कही गई है कि जिसमें विष यानी कि जो जहर होता है, संसर्गे अमृतापि, यानी कि जिसमें विष का स्पर्श हुआ हो वह अमृत भी, यानी कि भले वो अमृत हो लेकिन उसके अंदर अगर विष का स्पर्श हुआ हो तो वो अमृतम तदपि मृत्युवे, यानी कि वो अमृत जो है वो भी मृत्यु का कारण बन सकता है। यानी कि अगर मान लो कि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अनिष्ट होने वाला है, फिर भी हम उस अनिष्ट में से अगर कोई लाभ प्राप्त करना चाहे तो हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। किंतु सर्वत्र अर्थार्जन प्रवृत्तौ संदेह एवं तथा चोक्तम, यानी वो कहता है कि लेकिन हर जगह धन कमाने की प्रवृत्ति में, क्योंकि वो कहता है कि जहाँ पर भी धन प्राप्त करने की बात आती है वहाँ पर जोखिम तो करना ही पड़ता है, यानी कि बिना रिस्क के धन प्राप्त होता नहीं है। तथा च उक्तम, चोक्तम यहाँ पर संधि विच्छेद है, च प्लस उक्तम, यानी तथा च उक्तम, इसीलिए कहा गया है कि न संशयम अनारूह्य नरोपद्राणी पश्यति संशयम पुनराहुचम यदि जीवति पश्यति। यानी इसमें ये चीज़ क्लियर बताई गई है कि न संशय अनारूह्य, अनारूह्य का मतलब है कि जोखिम, रिस्क, जिसे हम कहें कि रिस्क के बिना तो मनुष्य का कल्याण नरो भद्राणी पश्यन्ति, भद्राणी यानी कल्याण और पश्यन्ति यानी दिखता नहीं है, यानी कि जोखिम लिए बिना मनुष्य को कल्याण दिखता नहीं है। संशयम पुनरायुक्तम यदि जीवति पश्यति, और साथ में ये भी कहते कि यदि आप जोखिम लेके जियोगे तो कभी आप कल्याण को देख सकते हो। यानी ये बात जो है वह ये व्यक्ति, ये मनुष्य जो है वो अपने आप को बताता है। वो एक तरफ ये बाघ के पास से सोने के कंगन को भी प्राप्त करना चाहता है और दूसरी तरफ उसे वहाँ पर रिस्क भी दिखाई देता है, मतलब कि वो चाहता है कि मुझे अगर ये धन प्राप्त हो जाए तो उससे मुझे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन एक तरफ उसको अपने जीव, क्योंकि बाघ जो है वो हमेशा भले कैसा भी हो लेकिन वो कभी शिकार को छोड़ता नहीं है। यहाँ पर ये जो बाघ है वो बहुत ही बूढ़ा था, इसलिए उसको ऐसा कि इस पर विश्वास कैसे किया जाए, तो उसने अपने आप को ही ये बात करी है इस मनुष्य ने। फिर क्या कहता है, फिर वो कहता है कि तन्नी रुपयामी तावत, यानी इसलिए लाओ में उसको चेक करता हूँ, मतलब कि लेट मी चेक हिम कि रियल में क्या वो विश्वास करने लायक है या नहीं। प्रकाशम मृतें, यानी कि वो प्रकाशम मतलब लाउडली, वो ज़ोर से
बोलता है, कुत्र तव कंकणम, वेर इज योर ब्रेसलेट, मतलब कि भाग ने क्या उसको लालच दी थी, सोने के कंगन, कंकणश्य तु लोभेन, जो इस लेसन का टाइटल है। तो उसने पूछा कि तुम्हारे पास, तुम कह रहे हो कि कंगन मैं तुम्हें दूंगा सोने के, जो मगर मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे, तो कहाँ है तुम्हारे पास सोने के कंगन, शो मी। व्याघ्र हस्तम प्रसारम दर्शयति, तो बाघ जो है वो अपने हाथों को घुमा के, हस्तम प्रसारम यानी कि हाथों को घुमा के, दर्शयति यानी कि उसे दिखाता है कि ये देख लो। पांथो अवदत, पांथो यानी कि मुसाफिर और अवदत यानी बोलता है। तब मुसाफिर बोलता है, कथम मारात्मके त्वमसि त्वयि विश्वासः, यानी कि तुम मार डालने के स्वभाव वाले हो। कथम मारात्मके, क्योंकि तुम्हारे तो स्वभाव में ही मार डालना है, तो तुम मार डालने वाले जो स्वभाव के हो, मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं, मैं किस प्रकार से तुम्हारा विश्वास करूं कि तुम मुझे नहीं मारोगे। तो तब ये बाघ उसे अपने विश्वास दिलाने कहता है, व्याघ्र उवाच, यानी कि बाघ बोलता है, शृणु रे पांथ, शृणु यानी सुनो, कि सुनो मुसाफिर, जो मैं कह रहा हूँ, प्रागेव यौव दशायानम अहम अतीव दुर्वृत्तः आसाम, यानी वो कहता है कि आसाम यानी कि बहुत समय पहले, युवावस्था में, यौव दशा नाम यानी कि युवावस्था में बहुत समय पहले, मैं अतीव दुर्वृत्त, अतीव दुर्वृत्त यानी कि दुराचारी था, यानी वो कहता है कि बहुत समय पहले युवावस्था में मैं बहुत ही दुराचारी था, यानी कि खराब आचरणों को करता था। ये बाघ मतलब अब एक बात बता के उसे अपने विश्वास में ला रहा है। तो यहाँ तक हम इस लेसन को रखते हैं, अगला पार्ट 3 जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे।